बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग का। ठीक है, ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए ड्राइंग्स एंड रिपोर्ट में जाएं तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपके पास पॉपअप या डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ उसकी शेप वैसी ही है जैसी आपकी व्यू लिस्ट की है। ठीक है, जो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और जिस व्यू की, चाहे वो प्लान है चाहे एलिवेशन है, आपने ड्राइंग क्रिएट करनी है उसका यहाँ पे लिस्ट में मौजूद होना ज़रूरी है उसी जगह का। तो इस वक्त जो प्लान अवेलेबल है मेरे पास, जो अवेलेबल है प्लान, ये तो खैर से वो फाउंडेशन है BOB का। अगर इसका भी बनाना चाहें आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सबको सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दें। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो ड्राइंग्स इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जो कि ये एक डिफ़ॉल्ट में जो भी सेटिंग इसमें दी हुई है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट, इसमें जो भी फर्दर है उसके ऊपर ड्राइंग बनानी शुरू कर देगा। और क्या करेगा, ऑल सेलेक्टेड व्यू टू वन ड्राइंग। जो भी हमने व्यू सेलेक्ट किए हुए हैं वो सारे के सारे एक ही ड्राइंग के ऊपर वो बना देगा। अगर हम करेंगे ये वन ड्राइंग पर व्यू, तो 1 2 3 4 5 6 7 ड्राइंगें इंडिविजुअल हर एक व्यू की अलग से ड्राइंग क्रिएट कर देगा। तो हम सबसे पहले ये हम करते हैं वन ड्राइंग पर व्यू। हम सिर्फ 2 प्लान मैंने जस्ट सेलेक्ट किए, 3 ही कर लिए। वन ड्राइंग पर व्यू, 3 व्यू मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, हम जब बीम लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ग्रिड लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टी, कोई कंपोनेंट लगाया उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने सेट की है। ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ को मैं डिफ़ॉल्ट ही बनाने लगा हूँ, जो उसकी ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ है पीछे उन्होंने फीड की हुई हैं उसके ऊपर मैंने, अब मेरे सामने 3 ड्राइंगें ओपन होंगी। और ड्राइंग लिस्ट देखने के लिए वो यहाँ पे है। इस वक्त अगर मैंने जिस तरह से व्यू लिस्ट के लिए मैंने इसको क्लिक किया था, तो ड्राइंग लिस्ट के लिए ये एक बटन दिया हो, इसको क्लिक किया तो इस वक्त इस लिस्ट में कोई ड्राइंग मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको छोटा करके रख लूँ इधर साइड पे, तो जैसे ही मैंने इसको क्रिएट किया, देखें 3 फाइलें यहाँ पे नमूदार हो गई हैं। ठीक है, ड्राइंग लिस्ट में भी। और उसका क्या उसने नाम दिया है अपने पास से, GA ड्राइंग्स मार्किंग कर दी है, टाइप उसकी दे दी है, साइज़ भी दे दिया। साइज़ उसने 410 बाई 287 का मतलब है A3 साइज़ की उसने शीट यूज़ की है। टाइप क्या है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, जनरल यहाँ से उसने टाइप से लिया। असेंबली अगर होती तो A दे रहा होता है। अगर डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट उसने ड्राइंग क्रिएट कर दी है, जहाँ आगे तक कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्वाय यहाँ लिखा हुआ है उसका नाम दे रहा है, ये GA ड्राइंग GA ड्राइंग GA। सही है, इसका भी हम आपको बताएंगे कि ये क्या उसने साइज़ कैसे लिया। सही है, तो जब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है ड्राइंग्स प्रॉपर्टीज़, इसमें लेआउट में जो शीट का साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे ऑटो से, ठीक है, उसके मुताबिक उसने एक ऑटो साइज़ दिया हुआ है। तो ऑटो साइज़ में उसने एक अपने पास से उस व्यू को जिसमें उसने मुनासिब समझा उसको एडजस्ट कर दिया। और ये जो नाम आप देख रहे हैं GA डैश ड्राइंग, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी GA ड्राइंग डैश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने 3 ड्राइंगें बना ली हैं। अब एक ड्राइंग मैं बनाने लगा हूँ, 1 2 3, और इसको मैंने कर दिया ऑल सेलेक्टेड व्यू वन ड्राइंग, और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने से पहले मैंने लिस्ट ओपन कर ली है कि ताकि वो चौथी ड्राइंग भी यहाँ पे नज़र आए। क्या हुआ है, जो 4 नंबर ड्राइंग यहाँ पे नज़र भी आ रही है उसका नाम भी ये है। इसके ऊपर उसने कौन सा साइज़ लगाया है, 584। सही है,
तो अब इससे ये पता चला कि इसमें भी 10 काम है, इसमें भी 10 काम है, इसमें भी 10 काम है, इसमें भी 10 काम है। तो ये चीज़ आप इसको नोट कर लें कि टेक्ला की 10 mm उसका मार्जिन है। वो जब वो उसका बॉर्डर लगाता है ना शीट का, तो अब हम इसको ओपन करते हैं फर्स्ट शीट को। तो सबसे पहले इसी चीज़ को देखते हैं कि ये जो बॉर्डर है, इसको मैं मिनिमाइज़ किया मैंने, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्राइंग का बॉर्डर है ना, इसमें उसने 5 mm कटिंग मार्जिन रखा है कि शीट जब कटेगी ना, तो कटने के बाद ये A4 की होगी। 5 mm आप बड़ी शीट रख के काटेंगे, इसको कट लगाएंगे। बास टेम्पलेट में कटिंग का बॉर्डर लहदा से ब्रीक कलर में लगाया होता है, लगा होता है ना, तो यहाँ से रख के आप काट लें, एक्चुअली वो साइज़ A4 होगा। इसी तरह आप अगर ये वाली शीट ओपन करें तो इसमें देखें, इसमें एक तो 1 2 3 व्यू बने हुए हैं, क्योंकि हमने ऑल सिलेक्टेड व्यू इन वन ड्राइंग बनाए थे। और बाकी ये साइज़ उसने खुद से ऑटो से लिया है A1 का, क्योंकि 841 बाय 594 साइज़ इसका होता है। ठीक है, उसने वो इसको माइनस किया हुआ 10 साइज। अब देखिए मैंने B प्रेस किया है, टॉगल है B। अब इसमें तो हमें समझ नहीं आती, जबकि हम ड्राइंग्स के लिए जो यूज़ करते हैं वो ये करते हैं, B प्रेस करना। B का मतलब है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट आप कर रहे हैं स्क्रीन को, यहाँ तो टॉगल से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, सिर्फ B प्रेस करना है। और इसको कंट्रोल कहाँ से करना है, ऑप्शंस में जाके एडवांस ऑप्शंस में जाना है। और जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी आप टेक्ला के ऊपर काम शुरू करें फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आपकी यहाँ से आप जाएं ड्राइंग व्यू। अब ड्राइंग व्यू में आपका यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। अगर ट्रू नहीं है तो ये जो टेक्ला की डिफ़ॉल्ट है वो एम्प्टी होगा, यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टूल में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, एडवांस ऑप्शंस में जाएं, ड्राइंग व्यू में जाके यहाँ पे ऐसे पिक करें और ट्रू लिख दें और अप्लाई ओके करके बाहर आ जाएं। और एक दफ़ा यहाँ पे आके जैसे भी प्रेस करेंगे तो चल पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा तो एक दफ़ा री ओपन कर लें टेक्ला स्ट्रक्चर को, ड्राइंग को नहीं बल्कि टेक्ला स्ट्रक्चर को री ओपन कर लें अगर नहीं हो रहा, अदरवाइज़ वैसे तो हो जाएगा। ठीक है, अब 3 व्यू हैं, हम अलग-अलग से देखते हैं कि ये 3 व्यू क्या है जो उसने बनाया है। ये लो, तो इसमें फर्स्ट व्यू उसने जो दिया है वो क्या दिया, प्लान 82.2 BOB। और उसका जो एक और व्यू दिया उसने प्लान 86.1 TOS, ये उसके साथ जो ये वाला दिया 90.1 TOS। और ये कहाँ से नाम आ रहा है, हमारे व्यू का नाम जो है। अगर मैं इसको बंद करूं, जो हमारे व्यू का नाम है यहाँ पे वही उसने पिक कर लिया वहाँ से उसका टाइटल के लिए। अब आए कि उसने ड्राइंग बनाई है तो कैसे बनाई है, उसके लिए आप इसको पिक करें तो यहाँ पे 2 बाउंड्रीज आ रही हैं, तो इससे पता नहीं चल रहा, ये डार्क है, एक तो उसकी थिक है, एक हिडन है। ठीक है, ये मेन विंडो है, ये छोटी व्यू की विंडो है। अगर आपने इसकी हाँ, वो इसलिए ज़रूरी है कि इस देखें ये एक मेन विंडो है इस व्यू की। अगर आपने इसका फर्दर कोई सेक्शन काटना है, अगर इसमें आप फर्ज करें ये आपके पास पड़ा है ना, यहाँ से इस व्यू के लिए कोई सेक्शन काटना है ना, वो काट के यहाँ पे रख सकते हैं। इस व्यू के लिए जो वर्किंग है इस जगह पे आप करते जाएंगे। ठीक, कॉपी करके तब करना पड़ेगा। वो उसके लिए अलग से कमांड ऊपर दी कॉपी पे जो सेक्शनिंग के लिए। ठीक है, अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी हम
इसकी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि क्या है। जैसे ही आप इसको छोटा करते हैं तो उसकी व्यू देखिए छोटा हो रहा है, जैसे ही आप इसको बढ़ा रहे हैं तो वो बढ़ रहा है, ऐसे ही है ना। अब हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि आया जो व्यू हमने, ज़ाहिर है उसका कोई क्राइटेरिया होगा। जिस व्यू को आपने बनाना है, जिस ड्राइंग को आपने बनाना है, या जिस प्रोजेक्ट्स के लिए आपने बनाना है, उसका कोई क्राइटेरिया आपके जहन में होगा, या उसका कोई स्टैंडर्ड, इसको कह लें स्टैंडर्ड पैटर्न, उसके लिए होगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा। आप क्या करना है, आप सबसे एक आसान काम करते हैं। इस व्यू में जितने ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं ना, वो कौन से कलर के हैं? येलो कलर के। और हिडन लाइनें कौन सी हैं? वाइट कलर की। और ग्रिड रेड है। और डायमेंशंस लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ठीक है। और जो हम सबसे पहले एक चीज़ चेंज करते हैं, इसके प्रोफाइल का कलर, सही है। फॉर एग्जांपल पार्ट प्रॉपर्टीज़ में मैं गया। अब मैंने क्या करना है, हम इनकी प्रॉपर्टीज़, यहाँ डायलॉग बॉक्स को मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और पार्ट में चला गया। अब पार्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जी। देखिए हाँ देखिए वो पार्ट मार्क और पार्ट में फ़र्क क्या है। पार्ट जो है, पार्ट कह रहा है आपके ऑब्जेक्ट्स को, जबकि आपके वो जो ऊपर हैं वो पार्ट मार्क हैं, यानी कि आपके मेंबर्स के को कॉल कैसे किए। ये है पार्ट मार्क, ये आपका पार्ट है, ठीक है। इसलिए हम जब गए हैं पार्ट में, सही है। इसमें आप अपीयरनेस में जाएं और यहाँ पे इसका कलर चेंज कंट्रोल करें, और हिडन का आप कर दें रेड, और इसको पिक किया और आपने इसको कर दिया, सही है। हिडन कौन सा हुआ? हिडन ये रेफरेंस वाला जो ये करते हैं सियान किया है, ठीक है। देखें मैंने क्या किया, इस व्यू के ऊपर डबल क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, पार्ट में गया। जब मैंने इसका ये वाला कलर कंट्रोल किया तो सिर्फ इस व्यू के लिए चेंज हुआ। अब मैं करता हूँ पूरी ड्राइंग के लिए चेंज। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सामने ड्राइंग बेशक इतनी है, मैं कहीं इस पूरी स्क्रीन के ऊपर कहीं रख के डबल क्लिक करता हूँ और पार्ट में जाता हूँ जी। इसका मैं अब इस मरतबा करता हूँ ये ग्रीन, इसका वही, इसका वही, और मॉडिफाई किया। अब इस दफ़ा क्या हुआ है, ग्रिड हमने चेंज की ही नहीं अभी सिर्फ मैंने एक काम, रेफरेंस लाइन लिखा था, वो रेफरेंस लाइन था। रेफरेंस लाइन भी बताऊंगा कौन सी रेफरेंस लाइन ये किसको कहता है, सही है ना। अच्छा अब फ़र्क क्या है इसमें, अब देखें जो पहली प्रॉपर्टीज़ को आप लिख लें कि प्रॉपर्टीज़ 3 किस्म की हैं, ठीक है। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स प्रॉपर्टी, दूसरा व्यू प्रॉपर्टी, और तीसरा तीसरे को आप लिखें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ उस ऑब्जेक्ट्स में ये है कि अगर ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे तो ग्रिड की प्रॉपर्टी आ जाएगी,
मेंबर को सिलेक्ट करेंगे तो मेंबर की प्रॉपर्टी आ जाएगी। सही है। अभी तक हमने ये नोट किया है कि जो प्रॉपर्टीज़ की किस्म है वो 3 किस्म की मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर तो आपने पूरी ड्राइंग को चेंज करना है तो जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। उसके लिए किसी व्यू के लिमिट बॉक्स के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे, बल्कि किसी भी जगह आप ड्राइंग्स में पिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग प्रॉपर्टीज़। अगर आपने सिर्फ एक व्यू को कंट्रोल करना है तो उसकी व्यू के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आएगा व्यू प्रॉपर्टीज़, जो कि उस व्यू पूरे को कंट्रोल करेंगी। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना है, चाहे वो ग्रिड है, चाहे वो डायमेंशन है, अब यहाँ पे फिर वही चाहे वो प्रोफाइल है, पार्ट मार्क है, तो वो कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अगर सिर्फ एक चीज़ को इस पूरी विंडो में सिर्फ इस पार्ट को आपने चेंज करना है, इस पूरी विंडो में सिर्फ इसको चेंज किया तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब उस सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कंट्रोल करेंगे। अगर आपने इस व्यू में पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना है तो आप व्यू प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। क्यों कि आपने सिर्फ इस एक विंडो में सारे के सारे कंट्रोल करने हैं। पार्ट मार्क में जाएं, इस व्यू में पूरे के पूरे ये कंट्रोल हुए हैं। सही है। और अगर आपने पूरी ड्राइंग्स को कंट्रोल करना है तो फिर कि कौन सा है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स प्रॉपर्टीज़। पार्ट मार्क में गए और इसको यहाँ से किया कंट्रोल। अब देखें क्या हुआ है, सारे के सारे चेंज हो गए। अब सारे ग्रिड हम वाइट करते हैं। अब ग्रिड के लिए किस में जाएं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। आप चले जनरल का लफ्ज़ भी निकाल दें तो हम ड्राइंग्स प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ना कि व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ये पूरी ड्राइंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। और यहाँ से ग्रिड ढूंढें, वो ये पड़े हैं। और यहाँ से आप इसको करें वाइट, कलर भी, टेक्स्ट का कलर भी वाइट। ओवरऑल इसने चेंज किए हैं। और इसके जो बबल हैं उसको कंट्रोल करते हैं। बबल को कंट्रोल कैसे करना है, ये कुछ दिए हुए हैं। ठीक है। अगर आप सर्कल लगा दें तो सर्कल लग गया, लेकिन आपने सर्कल है नहीं है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, आप देखें सर्कल आपने लगा तो लिए हैं, लेकिन आपने इनको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस टेक्स्ट की हाइट होती है तकरीबन 3 से 4 mm। ठीक है, 5 भी हो सकती है, लेकिन 3 से 4 mm। लेकिन इस बबल जो कि बाहर सर्कल है, इसका डायामीट्रिक होता है 10 इंटू स्केल। अगर ये 100 की स्केल के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो इसका डाया होगा 1000, चाहे ये टेक्स्ट 3 का है चाहे 4 का है। उसमें अगर इसमें जहाँ पे डबल लिखा हुआ है उसका साइज वही रहना है। उसका साइज स्टैंडर्ड कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। लेकिन हाँ, लेकिन टकला क्या करेगा, टकला एक काम करता है, अब ये क्या इसका नाम हो गया, इतने सारे ये आ गए। सही है, बैठरा यहाँ अब देखिए उसने क्या किया, ये काम उसने ऐसा कर दिया जो हमारी सेंस में या हमारे स्टैंडर्ड से बाहर है। क्यों कि ये जो बबल है इसको तो इसका साइज ये नहीं है कि इतने लिखे हैं तो इतना बड़ा कर दो, इतने लिखे हैं तो इतना बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये
चीज़ जो है ना क्लाइंट इस पे ऑब्जेक्शन कर देता है, यार ये यहाँ तो इनको बड़े करो या इसको छोटा करके दिखाओ। इसको बड़ा नहीं आप में कर सकते, इसको छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम जो ग्रिड के लिए लेबलिंग यूज़ करेंगे वो ये करेंगे। अब ये देखें, ये सेंस में आ रहा है कि यार ठीक है ये इतना ज़्यादा वो उस तरह से नहीं नज़र आता जैसे वो सर्कल नज़र लंबा आता तो हो जाता है, लंबा हो जाता, लेकिन इस तरह से नज़र आता है, सही है। तो इसके लिए ये आपने इसको करना है। आप इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट लिखा है आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इंडिविजुअली आप कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं ग्रिड नॉट विजिबल, ग्रिड विजिबल ऑन हो गया, ओनली ग्रिड लेबल विजिबल, ठीक है। लेबल रहेगा, ग्रिड निकल गया। ये तो हम करते हैं। तीसरी एक और चीज़ करते हैं, हम लेफ़्ट पे शो करते हैं या टॉप पे। लेफ़्ट वाले तो सही नज़र आ रहे हैं, टॉप वाले नीचे नज़र आ रहे हैं। उसके लिए ये है कि ये चेक दिए हुए हैं, इसको निकाल दें, इसको ऐड कर लें। बट अगर इसको इधर लेके आना है तो अब तो आसान हो गया, इसको चेक कर लें, इसको अनचेक कर दें, हैं सही है। तो इसको चेक करें, इसको अनचेक करें, और एक और चीज़ करें, इसको बढ़ाएं वैल्यू इसकी 100, सॉरी इसका जो भी मैंने करना है वो जनरल अरेंजमेंट में ही करना है। कितना करें? नहीं 100। अब देखें, हम पीछे ग्रिड में एक वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट राइट मैंने बताया था, वो क्या थी वैल्यू, किसी को याद है? ग्रिड की 2-2 मीटर, जैसे 2-2 मीटर जो हमने ना, अगर पीछे जाके देखें ना, तो ये हमने इस ग्रिड को के लिए लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम, एलिवेशन में टॉप एंड बॉटम है, प्लान में लेफ़्ट राइट, तो ये 2-2 मीटर हमने बाहर रखा हुआ ग्रिड हर तरफ से। कहाँ से? इस पॉइंट से 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर 2-2 मीटर इस इन अपने एक्चुअल डिस्टेंस है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये वाला पोर्शन छोटा या बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ये 2 मीटर, पूरा 2 मीटर ही है, क्योंकि ये फुल स्केल पे मॉडल बना हुआ है। जब ड्राइंग्स पे गया है तो ड्राइंग्स पे भी ये 2 मीटर ही था पहले, लेकिन जब मैंने 100 किया तो 100 अब 100 नहीं बढ़ा, बल्कि 100 इंटू 100 बढ़ा है, 10,000 बढ़ा, क्योंकि 100 की तो स्केल है, 100 की स्केल के मुताबिक उसने 100 बढ़ाया इसको। तो इसको आप 10 कर दें, अगर इसको 0 कर दें आप, ये आपका अब ये पूरा 2 मीटर है इस वक्त। अगर क्योंकि पीछे तो हम 2 मीटर दे के आए हैं ना, अब उसके बाद इसने चलना है। जो ग्रिड से, जो ग्रिड 100 लिखने से पहले से 10 ही था यहाँ पे लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ था ना, तो कोई वैल्यू करेगा अभी वो कितना बाइक दे रहा है। अभी 0 किया तो वो स्टैंडर्ड आया हमारा 2 मीटर। हाँ, जब 10 दिया हुआ तब ज़्यादा था इससे। नहीं 10 देखिए, 10 करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ये देखिए 2 मीटर से 10 आगे गया हुआ था। हाँ 2 मीटर से 10 आगे गया। हाँ जी। अब देखिए इसकी इतने अच्छा नहीं, एक आसान काम कर लें, इसका एक आसान काम कर लें। कितना है? 2500। नहीं, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, कि स्केल कितनी है? ये 100 की नहीं है स्केल, तो 50 के मुताबिक 50 × 100। अब आप 10 करेंगे तो ये ड्राइंग के स्केल के अब देखें, हाँ नहीं, हम 100 कर लेते हैं, हम ड्राइंग ही 100 पे करते हैं जी, ताकि हमारा रिजल्ट ठीक रहे। चलो कोई नहीं, लेकिन हमने वो जो फार्मूला है ना उसको चेक करना है। पहले 0 करके ना उसे वेरीफाई कर लें कितना कर लें। अब ये कितना होना चाहिए? 2 मीटर क्योंकि पीछे 2 मीटर हमने दिया हुआ है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर है, इधर से भी 2 मीटर दिया, ये 2 मीटर ही है। आप इसे बढ़ा के देखिए, अब बढ़ा लें इसे, 10 करेंगे तो 10 इंटू स्केल करेगा 10 किया, सही है।
अब कितना हुआ, कितना होना चाहिए, क्योंकि अब स्केल के साथ अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये खुद ब खुद ही काम कर रहा है। अपनी स्केल जो पीछे दी उसके मुताबिक 10 उसने 1000 पे कर, उसने 3, हाँ मीटर बढ़ गया जी, यहाँ पे जितना लिखेंगे वो 100 से ज़रूर होता जाएगा। हाँ उस पे वो तो हमने आना ही आना, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी वापस मैं व्यू स्केल 50 पे करने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने एक आसान चीज़ से शुरू किया। अभी आप ना कुछ लिखें, अभी जब मैं वो चीज़ कहूँगा ना तो आप लिखिएगा। यहाँ हमने कलर कंट्रोल करना सीखा। व्यूज़ प्रॉपर्टीज़ का तो पता चल गया ना, पूरे ड्राइंग्स के लिए प्रॉपर्टीज़ है, एक विंडो के लिए प्रॉपर्टी है और एक इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, चाहे वो ग्रिड है, चाहे डायमेंशन है, चाहे टेक्स्ट है, चाहे लेबल है, चाहे वो मेंबर है, या चाहे वो कंपोनेंट है, सही है। उस इंडिविजुअल को चेंज करना है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप। अब ग्रिड में एक और चीज़ रह गई है कि हमने ग्रिड को कंट्रोल करना ठीक है सीख लिया, उसकी लाइन टैब आप चेंज कर, ये सब में ये बॉक्स जो कलर का है ना, ये वाला इतना बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट और ये वाला, ये सब जितने भी डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे ना उसमें ये हिस्सा तकरीबन मिलता जुलता ही आएगा। इसको हमने डिस्कस कर लिया। कलर यहाँ से कंट्रोल करेंगे, टेक्स्ट की हाइट है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो भी आपने रखना है रख सकते हैं, उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, और ये ग्रिड लाइन का कलर है और उसकी टाइप ऑफ लाइन है कौन सी रखनी है। हम यही यूज़ करते हैं सेंटर लाइन ग्रिड के लिए, सही है। लेकिन अब हमने सिर्फ व्यू प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ ग्रिड चेंज किए, सबके हो गए। अब आपने इसके चेंज करने हैं, व्यू इसके करने हैं आपने 50 मैंने फैट से किया तो इतने हो गए। लेकिन आपको एक ज़रूरत है सिर्फ एक ग्रिड चेंज करने की। अब मैंने क्या करना है, इस व्यू में सिर्फ एक ग्रिड की लेंथ मुझे बढ़ानी है, ठीक है, और वो भी बढ़ानी है ऊपर की तरफ बढ़ानी है, और नीचे से मैंने छोटा करते हुए यहाँ तक लेके आना है इस ग्रिड को, सही है। अब उस ग्रिड को मैं जैसे ही इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो तो ग्रिड की पूरे के पूरे सेलेक्ट करता है। उसके लिए आपने स्नैप यूज़ करना है, ये वाला। ये देखिए ये पूरा ग्रिड है, इन ड्राइंग है, ये है सेलेक्ट ग्रिड लाइन इन ड्राइंग्स। अब देखिए कितने, एक, अब इसको डबल क्लिक करें, अब देखिए ऊपर और नीचे कुछ दे रहा है ये, ठीक है। अब ऊपर बढ़ाएं, इसको 50 करें, बढ़ी है। नीचे से आप इसको 0 करेंगे तो कितनी होगी, अगर मैं -10 कर दूं 1500 रह जाएगी। हाँ 1500 रह जाएगी, सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी स्केल 50 की है ना, 500 ठीक है। अगर 50 कर दिया माइनस तो बिल्कुल ही ऊपर चलेगी, तो ये कुछ सूटेबल नहीं है। कम से कम 25 तो होना ही चाहिए। हाँ मैंने वो बिल्कुल छोटे हो गया था ना, सही है। अगर इंडिविजुअल ग्रिड की करनी है तो इसके स्विच ऑफ ऑन ऑफ करके आपने इसको कंट्रोल करना है। तो ये तो ग्रिड का हो गया मसला हल। अगर सबकी करनी है तो क्या, मतलब हाँ अब देखें अब जहाँ जैकब ने एक और बड़ा अच्छा पॉइंट किया। देखें वो जो पूरे ग्रिड का कह रहा है ना, पूरे ग्रिड के साथ सिर्फ एक लिख रहे हैं तो ऊपर नीचे कर रहा है। अब इसको सब पे अप्लाई करना है, उसके लिए कैसे करना है, इसको कर लें, इसकी प्रॉपर्टी ऑन करें और 1 2 3 करने पड़ेंगे। हाँ कंट्रोल के साथ पिक कर लें, हो गया। एक की प्रॉपर्टी सबके ऊपर मैच करवा लें। तो ये एक फैसिलिटी टेक्ला ने दी हुई है मैच करने की, जो बेहतरीन है। हम उसको समझते हैं, हमारी ज़िंदगी आसान की हुई है जिसने, तो वो ये मैच प्रॉपर्टी है और इसका सिंपल होना है, ठीक है। वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी। लेकिन उससे बड़ी आसानी
itu suruh bicara jadi terus udah jalannya. करो ना इजी लेना डिफरेंट अब देखें, अब एक और इससे थोड़ी सी निस्बतन आसान चीज़ है इसकी डायमेंशन। अब डायमेंशनिंग में देखें दो चीज़ें लिखी हुई, ये क्या लिखा है डायमेंशन, और ये क्या लिखा है डायमेंशनिंग। अब डायमेंशन और डायमेंशनिंग में फ़र्क ये है कि डायमेंशंस की हम प्रॉपर्टीज़ अगर इस पॉपअप को आप ओपन करके इसमें कुछ सेटिंग करके अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक ऐसा काम इसमें करता हूँ जो सबको नज़र आए। इसका कलर मैंने किया रेड और इसकी हाइट कर दी मैंने 2.5 है ना 10, ठीक है, चलो पता तो चले ना। और ये मैंने ये कर देते हैं टिक, और लाइन और एरो को किया मैंने रेड। यहाँ पे हैं, इसको मैंने किया आउटसाइड, ठीक। अब मैंने एक तो वो उसका कलर अपीयरेंस कंट्रोल की है, दूसरा डायमेंशन को मैंने आउटसाइड की तरफ निकाल दिया, इसको अप्लाई किया और ओके कर दिया। हुआ कुछ भी नहीं है लेकिन सही है। लेकिन एक काम मैं यहाँ करूँगा, इसको मैंने किया है, ये क्या लिखा हुआ है ग्रिड लाइन डायमेंशन ऑन है, ऑफ कर दें। ओवरऑल डायमेंशन ऑन है, ऑफ कर दें। अगर इसको गौर से पढ़ेंगे ना तो ये डायमेंशन है और एक ये ओवरऑल डायमेंशन, और इसको मैं मॉडिफाई किया, क्या हुआ ठीक है। ग्रिड लाइन डायमेंशन सारी की सारी चलेगी और ओवरऑल चलेगी जो ग्रिड के ऊपर थी। बाकी डायमेंशनिंग पोजीशन, इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको भी ऑन किया और मैंने मॉडिफाई किया। अब डायमेंशनिंग आई है कुछ। अब जो डायमेंशन आई है ये टॉप के ऊपर है और ये लेफ़्ट के ऊपर है। तो बस इसको इतना कर लें कि आप इसको लेफ़्ट को राइट कर दें और भाग को बिलो कर दें, और इसको गौर से देखें। ये डायमेंशन नीचे आएंगी, ये इधर जाएंगी इस तरफ, ये वाली डायमेंशन। इन दो को देखना और इन दो को देखना, देखें गई हैं, लेकिन क्योंकि वो व्यू लिस्ट में ये देखें यहाँ आके फंस के रह गई वो। स्विचेस की मसला है, स्विचेस की वजह से वो उसको ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो ये डायमेंशनें यहाँ आ गई और ये इधर आ गई ओवरऑल, क्योंकि ये ग्रिड है ये एक है, वही उसकी ओवरऑल है, वही उसकी ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन है। ऐसे ही है ना। अगर उसके ग्रिड काफ़ी सारे होते तो फिर फर्दर भी लगे होते और ओवरऑल भी लगी होती, तो फिर दो दो डायमेंशन इधर आनी थी। और अब जो बाकी की डायमेंशन हैं ये देखें, इसमें तो कुछ किसी की और डायमेंशन थी ही नहीं, ये आ गई, ये आ गई, और ये किसी और चीज़ की उसने डायमेंशन आगे से दी हुई है, ये ग्रिड की नहीं है, सही है। हाँ जी। अब आ जाएं, ये जो हमने चेंज किया था ये कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो ये है नई के लिए। अच्छा, ये असल में हमें करना चाहिए था व्यू प्रॉपर्टीज़ की डायमेंशन में जाकर। डायमेंशन तो हमने की है, लेकिन ये हुआ क्यों नहीं। इसको किया, टेक्स्ट हमने 10 किया, उसके बाद इसको भी टेक्स्ट रेड किया था और इसके लिए हमने टिक कर लिया था। अच्छा, ये तो वैसे ही इसको हमने, हाँ, इसको अप्लाई किया।
हाँ पहले मुझे लगता है उसमें हमने आपने view वाली में- व्यू को बाहर नहीं किया था, लेकिन अब भी ये नहीं लग रही। सर वो ऊपर सेव एज करने का कोई उसका तो नहीं लोड कराना आप सेव करना ही ऊपर। वो ये- स्टैंडर्ड में ही चेंज नहीं कर रहा। अच्छा हाँ ठहरे ठहरे, देखिए ये हुआ ये है कि वो हम जो लगा रहे हैं ना वो तीसरी किस्म है जो कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ है। हमने ना तो व्यू प्रॉपर्टीज़ की ना जनरल अरेंजमेंट की चेंज करनी है, हमने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की चेंज करके उसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए एक डिमेंशन लगाई और इसको चेंज करूँगा मैं। ये इंडिविजुअल पे आया है, टेक्स्ट उसका रेड किया मैंने और उसको मैंने उसका साइज़ 10 कर दिया था, और ये जो है मैंने ये किया था और इसको 5/2 कर दिया, अप्लाई किया, मॉडिफाई भी कर दिया। अब देखें नहीं, अब देखें अब जो क्योंकि ये मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ ना, ओवरऑल नहीं कर रहा। अब जो मैं नई डिमेंशन मैंने लगानी है, अब वो वही लग रही है जो कि मैंने प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल की इसमें एडजस्ट की थी। अगर मैं छोटी लगाऊंगा तो वो आउटसाइड जाके लग जाएगी। वो जो आपने पहले ओपन किए ना वो आई थिंक सारे को मॉडिफाई करने के लिए। हाँ वो ओवरऑल डिमेंशनिंग है जो ऑटो से है। देखें ये है ओवरऑल ये है ऑटो डिमेंशनिंग आपकी, ये तो उसकी पोजीशनिंग के लिए और ये जो डिमेंशंस है यहाँ पे आप चेंज करेंगे इसको रेड कर दो सर, नहीं रेड कर दो, अब इसको मॉडिफाई करें सारे की होगी। हाँ ये सारी की सारी सबके लिए apply करें। ये तो पहले हाँ already ये लगा ओवरऑल ये डिमेंशनिंग जो डिमेंशनिंग इसकी हैत है उसको ये चेंज कर रहा है, जबकि वो इंडिविजुअल है सर। जबकि वो इंडिविजुअल कर रहा है। अगर आपने डिमेंशन वो भी चेंज कर दिया। अगर आपने डिमेंशन क्योंकि वो उसने आल को पकड़ लिया ना, तब लगेगी ये वाली, वो तब उसका पार्ट बन गई है ना लगने के बाद। अगर हम इसकी डिमेंशनिंग को फिर मॉडिफाई कर दें क्योंकि वो बाद में लगाई है हमने, तो ये डिमेंशंस के ऊपर थोड़ा सा आप कर सकते हैं डिटेल से इसको कि कैसे है। नई डायमेंशन सेट करने के लिए पुरानी किसी को भी मॉडिफाई करके अप्लाई कर लें आप apply करना होगा। सिंगल डिमेंशन के लिए, नई डिमेंशन के लिए यहाँ पे इस किसी डिमेंशन को पिक कर लें, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे वो कोई और है, और इसको आप चेंज करके अप्लाई करवा लें। अप्लाई करवा लेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट होगी, उसके बाद चलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज़ इसमें है डिमेंशनिंग में, वो है राउंड, कि राउंड आपने कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये 1000 के ऊपर जाते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ डिमेंशन लगाते हैं जो पॉइंट्स में हो, ये किया, और अगर ये किया मैंने ट्रिपल यानी ये वैल्यू चेंज की है मैंने, 1000 तक इसकी एक्यूरेसी सेट की है। कितने डिजिट तक जाना आपने वो यहाँ से दे सकते हैं। ये एक्यूरेसी 1000 तक 1000 एक मिली का 1000वें हिस्से तक फ़र्क होगा तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आपने ये किया हुआ है इन ब्रैकेट 3 डिजिट, अगर इन ब्रैकेट 2 डिजिट किए हैं, तब जब फ़र्क होगा तभी वो इसको शो करेगा। ये तो ऑटोकैड में ऐसे ही है ना, अगर आपने ये ब्रैकेट के बगैर किया हुआ है, फ़र्क है या नहीं है, वो शो लाजमी करेगा डिजिट। तो ये हम करते ही नहीं, हम ये करते हैं कम से कम 2 डिजिट और ब्रैकेट वाला ऑप्शन। अगर होगा तो 2 डिजिट तक फ़र्क पता चल जाएगा। और यूनिट्स 4 का मतलब मीटर आ गया, मिलीमीटर। अगर ऑटोमेटिक है तो चूँकि वो मिलीमीटर में ही लेगा। अच्छा सर, अगर हम चाहें कि इसके साथ लिखा हुआ भी आए मिलीमीटर, वो है सर? हैं इसके साथ मिलीमीटर भी लिखा हुआ है 4 का।
प्रीफिक्स आप सेट कर सकते हैं इसका। अच्छा, उसमें देखें ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो प्रीफिक्स को अगर सेट करना है तो कैसे करना है। सही है, तो वो यहाँ पे है। इंडिविजुअल में क्यों कि किसी एक के साथ आपने करना है ना प्रीफिक्स, सबके साथ तो नहीं ना करना है। सबके साथ करना तो फिर बाहर जाके करेंगे ना जी, MM पोस्ट फिक्स, और अगर प्री फिक्स करना है तो वो शुरू में आएगा। वो पहले आ जाएगा, ज़्यादा परसेंट आएगा तो बल आएगा विजिबल या हिडन। असल वैल्यू को आप हिडन भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जो लिखना लिख दें, लेकिन असल वैल्यू वही रहे। ये नहीं है कि उसको डिलीट करके आप अपना लिखें। सही है। अब देखें ये, इसमें वो हम आगे से देखें कि इसको आगे क्या कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी मैंने रखी है। क्या हुआ, ये टैक्स है, ये पोजीशन है इसकी। टैक्स जो 4000 है उसको समझिए कि यहाँ लिखा हुआ है, इसके नीचे आपने लिखना है तो ये लिख दिया। अगर इसके इस वाले कोने पे कुछ लिखना है, इसको पिक करके मॉडिफाई करें तो खैर से जो लगा ही नहीं रहा। हाँ, इधर आ गया। सही है, इस तरफ आ रहा है। अगर इस तरफ लगा रहे हैं तो ये इस तरफ आ जाएगा। कुछ नीचे लिखना है तो नीचे आप कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा फैब्रिकेशन टाइम से हाँ टोटल लेंथ लिखी होती है, बिल्कुल, वो डायमेंशन के साथ लिखी होती है। वो फैब्रिकेशन में आप इसको कर सकते हैं। GA में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 मीटर डायमेंशन तक। हाँ जी। अब आ जाए पार्ट मार्क के ऊपर। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसकी, वो है पार्ट मार्क। हर एक के ऊपर एक लेबल आ रहा है जो कुछ यहाँ करके वो कुछ लिख रहा है इसको। इसमें आर्किटेक्चरल डायमेंशन, अल्टरनेट यूनिट। नहीं, मे भी हो सकता है, हो मे भी हो सकता है, ना हो। तो मेरी हाँ, ये मेरे ख्याल असूलन देखिए, ये जो फैब्रिकेशन वाला काम है ये है एक्यूरेसी का काम। ये दोनों में से एक ही चूज़ करना पड़ेगा। या आपको आर्किटेक्चर यूज़ करना पड़ेगा या मिलीमीटर यूज़ करना पड़ेगा। दोनों नहीं एट ए टाइम पढ़ सकते। उससे कैसे लिख सकते हैं आप? उससे आप प्रीफिक्स में लिख दें। आप प्रीफिक्स में लिख के आप प्रीफिक्स में कर लें, मार्क में जाके यहाँ कर लें आप। जहाँ पे 500 लिखा है, 500 लिखा है, यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे जाके लिख लें। ये आगे पीछे आ जाता है। हाँ, यहाँ पे जाके आप कोई लेबल, प्रोफाइल, कोई चीज़ यहाँ से पीछे से भी ऐड कर सकते हैं, उसका नाम ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। लेकिन जिसका नाम है, इसका चूँकि नाम नहीं है तो ये नहीं आएगा। मतलब किसी पार्ट प्रोफाइल का, वो हम इसमें देखते हैं पार्ट में कि ये हर मेंबर्स को ये पार्ट शो कर रहा है। इस बीम का भी शो कर रहा है, और इस ये जो लगा हुआ है एंगल लगा हुआ है, उसको भी 100 शो कर रहा है, ठीक है। और इस कॉलम को भी शो कर रहा है। और अगर इस तरफ आए, रेड भी शो कर रहा है और सारे प्रोफाइल शो कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? हम ऐसा करते हैं, इसके पार्ट प्रोफाइल में गए और यहाँ पे देखें दो चीज़ें जनरल दी हुई हैं, मेन पार्ट
यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो मेन पार्ट में तो जनरल में जाएं, यहाँ पे विजिबिलिटी इन व्यू है, पार्ट आउट ऑफ व्यू, दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे ये हम एक चीज़ ऑन करते हैं, एक ऑफ करते हैं। जो हमारे अच्छा एक चीज़ और है कि ये हम देखें इसकी जो इस मैं ड्राइंग इस बंद करना है, क्योंकि हमने जो अगर आपने ओवरऑल अगर 3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, अगर आपने इस व्यू में किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपने चेंज कर ली है और उसके बाद उसकी ओवरऑल व्यू प्रॉपर्टी चेंज करेंगे ना, तो उसको कंसिडर नहीं करेगा। अगर आपने पूरे व्यू को चेंज कर लिया है और उसके बाद उसकी जनरल अरेंजमेंट प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो वो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस मेंबर्स का कलर चेंज कर लिया है इंडिविजुअल जाके, ये कर दिया, इसका मैंने ये कर दिया, अब अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे जाके इसको चेंज करूँगा, इसका कलर, इसको मैंने किया ब्राउन, ठीक है, सब ब्राउन कर दिए हैं सिवाय 2 के, ब्राउन के अलावा कोई करते हैं, पता चला किलो किया क्या हुआ। देखें जनरल, अब ये आपको सोच लेना चाहिए कि अगर आपने निचले पॉइंट्स पे जाके इंडिविजुअली छोटे पार्ट्स के ऊपर अगर आपने कोई काम कर दिया है, उसके बाद अगर इस व्यू को चेंज करते हैं, इस व्यू का पार्ट चेंज करते हैं, ग्रीन कर दें, वाइट करते हैं, क्या हुआ है। अब इस व्यू के ऊपर करें या जनरल अरेंजमेंट में करें, जो इंडिविजुअल कर चुके हैं उसको नहीं वो कंसिडर करेगा। तो अगर मैच कर लें, आप मैच कर लें, मैच, हाँ इसको पकड़ के इसके साथ मैच कर दें, अब मैच करें, अब ये अलहदा से चलेगा। अब हाँ अब देखते हैं, अब हमने हाँ जी इसको मैंने दोबारा से अब चेंज किया, इसका पार्ट कलर ग्रीन कर दिया, वो ख़त्म हो गया काम उनका, क्योंकि वो इंडिविजुअली आप उसको कर चुके हैं। हाँ वो अब आपका लिए एक सर दर्द बना रहेगा। जो चीज़ आपने इससे पता चला कि जो चीज़ आपने ओवरऑल चेंज करनी है, सबसे पहले उसको कर लें चेंज ओवरऑल, उसके बाद एक व्यू में जो चेंज करना है ओवरऑल जो करना है वो पहले कर लें, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने काम करना है, मेन काम करते हुए। हाँ जी बिल्कुल, ब्रेकी की तरह। अब अगर मैं ऊपर वाली एक ड्राइंग के ऊपर यहाँ पे जाने लगा, अच्छा इस ड्राइंग में तो कुछ है ही नहीं, इस ड्राइंग में है कुछ पार्ट मार्क्स, देखिए क्या हुआ। जब मैंने पहले किया था उस वक्त नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, क्योंकि हम इंडिविजुअल जाके उसको छेड़छाड़ कर चुके थे। इस वक्त मैं इसको अगर विजिबल करता हूँ, ऐसी चीज़ें जो देखिए आपका व्यू ये है 86-100 इसमें पड़ी हुई हैं, जो आपकी आउट ऑफ द व्यू है ना, वो चीज़ें नीचे से जो चीज़ें आ रही उसके शो तो कर रहा है, उसके नाम भी शो कर रहा है, पार्ट मार्क शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें, अब जो इस लेवल के ऊपर चीज़ें हैं जो चीज़ आ रही वो शो उसी को शो कर रहा है, जो उसके उस प्लान में नहीं है उसको शो नहीं कर रहा है। इसको नन करें अगर विजिबल इन व्यू, वो एक अलग चीज़ ऑलवेज ही होना चाहिए यहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बबल शबल इसके फर्ज करें आपने इसको चेंज करना है, खाली नाम देखते हैं। तो ये यहाँ पे चेंज हुआ है, वो उसको कर रहा है, हुआ है ना, तो अब पता चला कि हुआ कुछ। और ये कलर है इसका,
ये किस चीज़ का कलर है? फ्रेम का। अब ये लिखा हुआ है यहाँ ऐसे या ऐसे, यहाँ तो ऐसे, यहाँ ऐसे, और ये जो छोटी सी लाइन है ना लगी, ये प्रोफाइल का शो कर रहा है। प्रोफाइल के ऊपर शो करे या ऐसे करे? जो तो बड़ा प्रोफाइल है पूरा जिस पे आ सकता है ऐसे शो करेगा। जो प्रोफाइल छोटा है ये बड़ा है उसको लीडर के साथ कर देगा। अगर आप सिर्फ लीडर कर दें, अगर आप इसको सिर्फ ये करें, अब फोर्स के साथ उसने क्या किया है, उस जो चाहे वो छोटा है बड़ा है उसके ऊपर ही उसने पेस्ट किया इसको। सही है? ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पहली वाली, ये वाली। अगर तो मेंबर बड़ा है ये उससे छोटा है तो पूरा आ जाए। अगर मेंबर छोटा सा है और ये बड़ा है तो फिर लीडर के साथ आए और इसको हम आगे पीछे कर लेंगे। ड्रैग इसको करते हैं, पिक एंड ड्रैग। अब इसकी एडजस्टमेंट है, ये भी आप कर सकते हैं, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है। बस ये सिंपल लाइन होनी चाहिए, ये ठीक है। और ये कोई चीज़ नहीं है। ये जो आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है ना, ये जस्ट आपको विजुअली नज़र यहाँ पे कुछ आ रहा है, लेकिन इसका कुछ नहीं है, प्रिंट पे नहीं, कुछ नहीं जाएगा ये। ठीक है, हाँ जी। अब हम इसको थोड़ा सा इनको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको ड्रैग करना, मैंने इस तरफ लेके आना, पिक एंड ड्रैग है। आप पिक करें और ड्रैग करें, ठीक है, पिक एंड ड्रैग। अब मैंने क्या करना है, इसको सिर्फ इसको चेंज करना है, तो इसमें आप जाएं और ये कर दें, ठीक है। अब देखें पिक एंड ड्रैग तो हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट को मैंने इस जगह पे शो करना है, इस जगह पे जाए और यहाँ से नीचे आए। उसके लिए क्या है, कंट्रोल, सॉरी, और शिफ्ट के साथ इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको हिलाएं और इसको ऊपर नीचे कर लें। अब पिक एंड ड्रैग हो रहा है। जब आपने ये पॉइंट इसको शिफ्ट करना है तो शिफ्ट को प्रेस करके रखें और इसको जैसे ही अपनी जगह मेंबर से छोड़ के इधर जाएगा, देखें इसकी हालत चेंज हो गई। ये नज़र आ रहा है, ये हिडन हो गया ना। जब ये वापस जाएगा ये फर्म हो गया, ठीक है। ये इंटेलिजेंट आपका पार्ट मार्क है, ठीक है। अभी तो हमने इसको पिक एंड ड्रैग करके देखा। अब हमने इस टेक्स्ट को कंट्रोल करना है। टेक्स्ट को कंट्रोल करना है पहले पेज पे, सेकंड पेज पे जाके हमने इसको किया था। फर्स्ट पेज पे इसको टेक्स्ट कंट्रोल करना है। किस चीज़ का? ये असेंबली पोजीशन लिखी हुई है, कोई असेंबली पोजीशन आ रही है और प्रोफाइल आ रहा है। मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ और मूव किया। क्या हुआ है, जो शुरू में कुछ लिखा हुआ था ना वो निकल गया, अब ये रह गया। और इसको मैंने पिक किया और इसका कलर चेंज कर दिया, रेड। कोई नहीं, आप तो जा सकते हैं। पता क्या वजह, देखें इसमें हमारे पास